क्रिसमस हो गया, अब क्या। सभी को क्रिसमस होने के बाद में सवाल होता है। 25 तारीख को मेरे भाई लोग मुझसे कुछ मिलने आए, रात का समय था। अरे क्रिसमस ख़त्म हो गया, 25 तारीख ख़त्म हो गई और अब क्या करना। सभी को एक सवाल आता है, अब आगे नया साल है, क्या करें नए साल में, नए वर्ष का प्रारंभ कैसा करें। चारों ओर अगर आज हम सोचें कि किस प्रकार से नए वर्ष 2021 का प्रारंभ करें, तो चारों ओर अंधकार सा नज़र आता है, अस्थिरता है। कोरोना वायरस के कारण से जो हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस से हम जा रहे हैं, नौकरियां नहीं है, बच्चों को, जवानों को कोई भविष्य नज़र में नहीं आ रहा है, और सारे जो अच्छा उज्जवल भविष्य देने वाले जो मार्ग थे, ऐसा लग रहा है सब कुछ बंद हो चुके हैं। परमेश्वर के प्रॉमिसेस सुनकर जीवन का अच्छे प्रकार से प्रारंभ करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन परिस्थितियां अड़ोस पड़ोस की कोई भिन्न सी ही लग रही हैं और समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। ओ लाइफ एकदम कंफ्यूज हो गया है। और ऐसे समय में यीशु मसीह ने कहे हुए शब्द, उसकी वाणियाँ कई बार हमें एक नई जीवन की आशा देकर जाती है। ओ प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं द्वार हूँ। ओ इस अंधकार में संसार में जहाँ मुझे कोई रास्ता नज़र में नहीं आ रहा है, प्रभु यीशु मसीह स्वयं रास्ता बनकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं द्वार हूँ, तुम्हें जीवन की एक नई आशा देने के लिए, एक उज्जवल भविष्य देने के लिए, एक आशीषमय ऐसा जीवन देने के लिए। ओ प्रभु यीशु मसीह ने एक सुंदर सा वाक्य जो कहा गया था, जो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार और उसके दूसरे अध्याय और 41 से लेकर 52 वचन तक के यहाँ वर्णन है कि प्रभु यीशु मसीह जब 12 साल के थे तो उसके माता पिता यूसुफ और मरियम उसको मंदिर में ले जाते हैं। त्योहार का समय था और मंदिर में जब जाते हैं तो हम लोग को पढ़ने को मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह अपने माता पिता से दूर हो गए, खो गए, और 3 दिन तक के माता पिता ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, प्रभु यीशु मसीह कहाँ है। और जब तीसरे दिन जब वो मंदिर में पहुंचते तो देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उपदेशकों से, याजकों से वहाँ वार्तालाप कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। और तब उसकी माता मरियम उसके पास में जाती है और उसे प्रश्न करती है, अरे तू क्यों हमको इतना परेशान किया है। और उस समय में प्रभु यीशु मसीह इस 49वें वचन में 49th वर्स में प्रभु बड़ी सुंदर सी बात कहते हैं, क्या तुम्हें नहीं मालूम मैंने अपने पिता के काम में व्यस्त होना चाहिए। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मैंने अपने पिता के काम में व्यस्त होना चाहिए। ओ कितनी सुंदर सी बात प्रभु यीशु मसीह यहाँ कहते हैं। माता पिता पूछते हैं कि तू क्यों हमको परेशान कर रहा, कहाँ बैठा है, और हम तो तुझे खोजते खोजते थक गए। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मैंने अपने पिता के काम में व्यस्त होना चाहिए। क्या ये वाक्य सुनने के बाद आपको भी आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया, ऐसा लगता है क्या? 2021 में मैं क्या करूँगा? ओ मुझे काम मिल गया है, अब मैं क्या करूँ, ये प्रश्न मेरे सामने नहीं रहा है। मेरे पिता के काम में मैं व्यस्त रहूँगा। 2021 में मेरे पिता के काम में, क्या प्रभु यीशु मसीह के समान आप भी ये कहना चाहते हैं कि मैं अपने पिता के काम में व्यस्त रहूँगा? बाइबल में यिर्मयाह की किताब पुराने नियम में और उसका 29वां अध्याय और 11 वचन में इस प्रकार से लिखा है, जो कल्पनाएं और योजना मैंने तुम्हारे लिए कर रखी है वो तुम्हारे लाभ की है, हानि की नहीं है। वो तुम्हारे कुशल की है, लाभ की है, तुम्हारे भलाई की है, तुम्हारे को नुकसान पहुंचाने वाली नहीं है। बड़ा सुंदर सा वचन है यिर्मयाह 29:11। मुझे लगता है नए साल में बहुत से लोग इस वचन को सामने रखकर अपने नए वर्ष की शुरुआत करते हैं, लेकिन मालूम है इसी यिर्मयाह की किताब में यहाँ 18 अध्याय और 12 वचन में हम लोग को पढ़ने को मिलता है कि इस्राएली लोग परमेश्वर को ये कहते हैं कि परमेश्वर की योजना में कुछ नहीं रखा हुआ है,
हमें ही अपने जीवन के लिए कल्पनाएं योजना करना है। परमेश्वर की योजना फालतू है, बेकार है, उसमें कुछ नहीं रखा हुआ है। हमें ही अपने जीवन के लिए कल्पनाएं और योजना करना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमको बता रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए लाभ की और भलाई की योजना करके रखी है। और हम मनुष्य कहते हैं कि परमेश्वर की योजना में कुछ भी नहीं है, हमें ही अपनी कल्पनाएं करना है। पवित्र शास्त्र में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिन्होंने परमेश्वर और इच्छा और योजनाओं को त्याग कर अपनी कल्पनाएं, अपनी योजनाएं स्वीकार ली हैं और अपने जीवन चलाने का प्रयत्न किया है। कुछ पवित्र शास्त्र के कुछ उदाहरण हम पाएंगे। याकूब की किताब, उसका 4 अध्याय 13 से 15 वचन में यहाँ बड़े सुंदर प्रकार से लिखता है कि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं अमुक अमुक नगर जाऊंगा, व्यापार करूंगा, बहुत सा लाभ कमाऊंगा, बहुत सा पैसा कमाऊंगा। लेकिन व्यर्थ। व्यापार करना गलत बात नहीं है, बिजनेस करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर को दूर रखकर इसकी योजना करना ये व्यर्थ है, ये गलत है। 15 वचन में इस याकूब के 4:15 में लिखा हुआ है कि हमने क्या कहना चाहिए तब? प्रभु कहता है कि अगर प्रभु की इच्छा होगी तो मैं ऐसा करूंगा, और मैं ऐसे ऐसे नगर में जाऊंगा और ऐसा व्यापार करूंगा और ऐसा पैसा कमाऊंगा। ये नहीं, लेकिन प्रभु की इच्छा होगी तो मैं ऐसा करूंगा। पवित्र शास्त्र भी मुझे और आपको बताती है मनुष्य कैसे अपनी योजनाएं बनाता है परमेश्वर को दूर रखकर, लेकिन परमेश्वर की इच्छा में रहकर जीवन व्यतीत करना ये मेरे और आपके लिए कितना लाभदायक है, कितना हमारे लिए भलाई का है, ये वचन मुझे और आपको बता रहे हैं। हम लोग देखते हैं कि उत्पत्ति की किताब 11वां अध्याय है और 1 से लेकर आगे वचनों में हम लोग को पढ़ने को मिलता है। यहाँ इस्राएली लोग भी एक योजना बनाते हैं, हम ईंटा बनाएंगे और ईंटा बनाने के बाद में एक बड़ा मीनार खड़ा करेंगे, और ये मीनार देखकर सारे लोग ये कहने लग जाएंगे कि हम कितने महान हैं, कितना बड़ा काम हमने किया है। ओ मेरे प्रियो, यहाँ हम लोग को देखने को मिलता है निम्रोद राजा के मार्गदर्शन में इस्राएली लोग इस प्रकार से एक बड़ा टावर, एक बड़ा मीनार बनाने का योजना बनाते हैं और कहते हैं कि ऐसा करने से चारों तरफ में हमारा नाम हो जाएगा। मेरे प्रियो, इन इस्राएलियों के समान मैं और आप भी तो कितने बार नेकी योजना बनाते हैं। हो, मैं ऐसा घर बनाऊंगा, ऐसी कार लूँगा, ऐसा जैकेट लूँगा, ऐसा ड्रेस लूँगा कि देखकर लोग मुझे पूछते रहेंगे कि कहाँ से पाया तूने, कितनी सुंदर चीज़ तेरे पास में है। कई बार हमारी योजनाएं भी इन इस्राएलियों के समान होती हैं। हम परमेश्वर को दूर रखकर अपने तरीके से अपना नाम बड़ा करने के लिए बहुत से प्रयत्न करते हैं, लेकिन प्रभु का वचन मुझे बताता है कि हमारी ऐसी योजनाएं, हमारी ऐसी कल्पनाएं सब कुछ व्यर्थ हैं। यीशु मसीह के दृष्टि में परमेश्वर की योजना को कितना महत्व दिया है, ये कुछ वचन हम लोग पढ़ने के बाद में हम लोग को समझ में आएगा। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि परमेश्वर की योजना, इच्छा में जीवन व्यतीत करना ये तुम्हारे लाभ के लिए है, क्योंकि परमेश्वर ने लाभ वाली हमारी भलाई की योजना बनाकर रखी है। देखिए, मरकुस रचित सुसमाचार 3 अध्याय 35 वचन में लिखा हुआ है, जो कोई प्रभु की इच्छा योजना में रहता है वही मेरा भाई, वही मेरी बहन, वही मेरी माँ है। जो कोई परमेश्वर की इच्छा में कार्य करता है, योजना के अनुसार परमेश्वर के कार्य करता है, वही मेरा भाई है, वही मेरी बहन है और वही मेरी माँ है। तो हम लोग देखने को मिलता है कि परमेश्वर की योजना में रहने वालों को प्रभु यीशु मसीह अपना भाई, बहन, माँ कहता है। मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 21 वचन में प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कहता है, जो प्रभु प्रभु कहता है वह नहीं, पर जो मेरे पिता की इच्छा के अनुसार चलता है वही स्वर्ग के राज में प्रवेश पावेगा। जो प्रभु प्रभु कहता है वो नहीं प्रभु के राज्य में प्रवेश करेगा। प्रभु प्रभु कहने वाले हम बहुत धार्मिक लोग समझते हैं, लेकिन यह हमारी धार्मिकता
हमारे प्रभु प्रभु कहने पर नहीं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, उसकी योजना के अनुसार जीवन व्यतीत करने में है। और लिखा हुआ है, बाइबल का ये वचन साफ रीति से बताता है कि जो परमेश्वर की इच्छा पर और योजना पर चलता है वही स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करेगा। तो हम लोग को देखने को मिलता है कि इन वचनों के द्वारा भी प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको ये सिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह की इच्छा और योजना में जीवन व्यतीत करें। 2021 के विषय में अगर आप सोच रहे हैं कि क्या करें और क्या नहीं, तो अपनी योजना अगर आपने बनाई होगी, अपनी कल्पनाएं आपने अपने जीवन के लिए करके रखी होंगी, 2021 के लिए करके रखूंगी, उसे दूर रखिएगा। लेकिन परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की कल्पनाएं जो आपकी लाभ की हैं, उसके विषय में सोचें और उसको पूर्ण करने का प्रयत्न करें। क्या तुम स्वर्गीय राज्य में जाने की इच्छुक है? तो आवश्यक है कि परमेश्वर की इच्छा और योजना के अनुसार जीवन व्यतीत करना। और कई बार हमारी गलत धारणाएं हो जाती हैं। बहुत से प्रभु के सेवक लोग भी यही सिखाते हैं कि अगर हम परमेश्वर की इच्छा और योजना में जीवन व्यतीत करें तो दुख और तकलीफ और परेशानियां हमारे जीवन में नहीं आती हैं। लेकिन ये बहुत गलत विचार है। सावधान हो जाइए, ऐसे शिक्षाओं से बचे रहिएगा। दुख तकलीफ और परमेश्वर ऐसे योजना भी हमारे जीवन में करता है, ऐसे यातनाएं भी हमारे जीवन में आने देता है, ऐसे रुकावटें भी हमारे जीवन में आने देता है, ताकि इस माध्यम से भी इन सारी बातों पर जय पाकर हम परमेश्वर की योजना में जीवन व्यतीत करते रहें। मेरे प्रियो, हम लोग को देखने को मिलता है लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय 42 वचन में प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको सिखा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर के बेटे होने के बाद में भी परमेश्वर की इच्छा और योजना में जीवन व्यतीत करने के लिए उन्होंने अपना समर्पण किया था। एक समय आता है जब सारे मानव जाति को पापों की क्षमा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह को बहुत सी यातनाएं सहन करनी पड़ेगी, मृत्यु का सामना करने पड़ेगा। जब ऐसा समय आता है तो प्रभु यीशु मसीह भी डगमगा जाते हैं और अपने पिता से विनती करते हैं, पिता हो सके तो ये प्याला मुझसे दूर कर, इस यातनाओं का प्याला मुझसे दूर कर। लेकिन आगे एक वाक्य कहते हैं कि मेरी नहीं लेकिन तेरी इच्छा से ये सब कुछ हो। मेरे प्रियो, यातनाएं, दुख और तकलीफें ये हमारे जीवन के लिए लाभ देने वाली होती है। परमेश्वर की योजना में ये सारी बातें भी हमारे जीवन भलाई ले आती है। हम लोग देखते हैं कि उनकी इच्छा योजना में आप जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो क्या आज आप मेरे साथ में प्रार्थना करेंगे? प्रभु, मैं अब तक तेरी इच्छा योजना जाने बगैर जीवन व्यतीत करता रहा, लेकिन आज मैंने अनुभव भी किया कि ऐसी मेरी योजनाओं के कारण मैं असफल रहा, मैं कंगाल हो गया, मनमानी करता आया। प्रभु, तू मुझे क्षमा कर और आज तेरी इच्छा और योजना को लेकर मेरे जीवन में तू नए रीति से प्रवेश कर और तेरे कामों में मुझे व्यस्त रख। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं मेरे पिता के कामों में व्यस्त रहूँगा। आज मैं और आप भी क्या ये प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे तेरे कामों में व्यस्त रहने के लिए तो तैयार कर। तेरी इच्छा योजना लेकर मेरे जीवन में आ। मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ से आगे मैं अपने जीवन के लिए योजना बनाऊँ। क्या ये प्रार्थना आप करेंगे? प्रभु, तुझसे अलग होकर मैं जो भी योजना करता हूँ वो सब मेरे हानि की होती है। प्रभु, मैं यहाँ से आगे तुझ में रहकर अपने भविष्य के, अपने जीवन के लिए योजना बनाना चाहता हूँ। मेरा मार्गदर्शक हो। क्या इसलिए आज अपना जीवन का समर्पण प्रभु यीशु मसीह को करेंगे? मेरे प्रियो, स्वयं को धार्मिक बताने के बहुत से मार्ग हैं। पाप मत करो, आज्ञाओं का पालन करो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, लेकिन सर्वोत्तम मार्ग अपने आप को धर्मी प्रकट करने का वो ये है कि परमेश्वर की इच्छा और योजना में जीवन व्यतीत करें। आप अगर सोचते हैं कि मैं बाइबल पढ़ता हूँ इसलिए धर्मी हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं पाप नहीं करता हूँ, बुरे काम नहीं करता हूँ इसलिए मैं धर्मी हूँ, नहीं, इससे बढ़कर वो बात महत्व की है कि परमेश्वर की इच्छा और योजनाओं में जीवन व्यतीत करना, और ये है हमें सच्ची धार्मिकता प्रकट करते।
इन हम लोग देखते हैं कि न इस तरीके से परमेश्वर की योजना में जीवन व्यतीत करना मेरे और आपके लिए लाभ का है, क्योंकि प्रभु ने जो योजना मेरे और आपके लिए बनाई है वो हमारे लिए भलाई की है, हमारे को फ़ायदा कराने वाली है, उज्जवल भविष्य देने वाली है, और इसलिए इस योजना में अपना समर्पण करना बहुत आवश्यक है। जब हम अपनी इच्छा से चलते हैं, जब हम अपनी इच्छा से चलते हैं तो क्या हानि होती है, इसका भी मैं आपको एक उड़ाऊ पुत्र का उदाहरण देकर समझाना चाहूँगा। लूका रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय में 1 से लेकर 24 वचनों तक के उस उड़ाऊ पुत्र का वर्णन है। आप लोग को लगेंगे कि बहुत कॉमन स्टोरी है, लेकिन 2 बातें इस दृष्टांत में से मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हम लोग देखते हैं कि एक पिता को 2 बेटे होते हैं। छोटा बेटा अपने सारे संपत्ति का हिस्सा अपने पिता से मांगता है और अपनी संपत्ति का हिस्सा लेकर कहता है कि अब मैं दूर गांव में चला जाऊंगा, व्यापार करूंगा, पैसा कमाऊंगा, और ऐसी योजना करके अपने संपत्ति का हिस्सा लेकर चला जाता है। लेकिन हम लोग को बाइबल में पढ़ने को मिलता है कि वो सब कुछ खो देता है। उसने ये योजना तो ये बनाई थी कि मैं अपने प्रॉपर्टी का हिस्सा लेकर मैं एक अच्छा बिजनेस करके बहुत पैसा कमाऊंगा, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि वो कंगाल बन गया है। और जैसे तुम योजना बनाते हो, वो पवित्र शास्त्र में हम लोग को पढ़ने को मिलता है इस लूका 14:13 में कि जैसे उसने योजना बनाकर अपनी संपत्ति ली, वो अपने पिता से दूर चला गया। और जब भी हम अपने जीवन के लिए अपनी इच्छा योजनाएं करते हैं, हम पिता से बहुत दूर दूर चले जाते हैं। और इस उड़ाऊ पुत्र के जीवन में भी सबसे बड़ी हानिकारक बात यही हुई कि वो अपने पिता से बहुत दूर चला गया, बहुत दूर चला गया। हाँ, हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग परमेश्वर की योजना से बाहर रहकर अपने जीवन के लिए ऐसी योजना बनाते हैं तो हम पिता से बहुत दूर चले जाते हैं। ओ जो पिता जिसने हमारे लिए सुंदर सी योजना बना के रखी है, उसके उस आशीष में हाथों के हम बहुत दूर चले जाते हैं। और फिर हम 17 वचन में पढ़ने को मिलता है कि जब ये आदमी दूर चले जाने के बाद में सब कुछ खो देता है, व्यापार में और बुरे कामों में अपनी धन संपत्ति खो देता है, तो कंगाल हो जाता है, भिखारी सा हो जाता है, सूअरों का भोजन गिरा हुआ खाने लगता है। हो लेकिन हम लोग को देखने को मिलता है 17 वचन में लिखा हुआ है कि वह होश में आया, वो होश में आया, ओ सब कुछ उड़ा दिया और अब सब कुछ कंगाल हो गया। लेकिन 17 वचन कहता है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो होश में आया, वो होश में आया। ओ मेरे प्रियो, आज तक क्या आपने भी अपना जीवन व्यतीत किया है? ओ अपनी योजना बनाकर अपने तरीके से अपनी कल्पनाओं में जीवन व्यतीत किया है, कंगाल हो गए हैं लेकिन फिर भी होश में नहीं आए हैं। तो आज ये सुंदर सा अवसर है कि यहाँ लिखा हुआ है कि ये बच्चा होश में आया। होश में आया तो कहने लगा कि अरे मेरे पिता के घर में कितनी रेल चेल है, नौकर लोग हैं, कितने लोग ऐसा ही खाना खाते हैं और मैं तो यहाँ सूअरों का खाना खा रहा हूँ। मैं वापस जाऊँगा, मैं वापस जाऊँगा। होश में आया और कहने लगा कि मैं अपने पिता के घर में वापस जाऊँगा। और क्या हुआ? ओ 2 कुरिन्थियों 5:17 कहता है, देखो पुरानी बातें बीत गई है और वो सब नई हो गई है। ओ कंगालपन दूर हो गया है। जैसा ही होश में आया, वापस पिता के घर में आया तो सारी कंगाली चली गई, नए वस्त्र पहनाए गया, ओ खूब आनंद किया गया, खूब आनंद किया गया। होश में आया, होश में आया और अपने पिता के पास में वापस आया तो पुरानी कंगालपन सब कुछ चला गया और नए जिंदगी से पिता ने उसको मामूर किया। मुझे और आपको भी जब हम वापस आते हैं तो परमेश्वर भी हमारी कंगाली, हमारी बुराइयाँ दूर कर देता है। क्या आज आप होश में आए हैं? क्या आपने अपने उन मार्गों के विषय में सोचा है जिससे अपनी ज़िंदगी आपने बनाने की योजना बनाई थी? और परमेश्वर कहता है वापस आओ, वो तुम्हें कंगाल बना देंगे। उस मार्गों से वापस लौट आओ, मेरे पास में आओ, होश में आओ। और जब ये कदम आप बढ़ाते हैं
तो पुरानी बातें सब दूर हो जाती है और वो नई हो जाती है। यह 2021 आपके लिए नया सब कुछ करने वाला है। कोरोना ने कितना भी आपको बर्बाद कर दिया हो, इस बीमारी ने आपको कितना भी बांध के रख दिया, जकड़ कर रख दिया है, आपकी सोच अंधकार में हो गई है, प्रभु कहता है वो सब कुछ नहीं हो जाएंगी, आप वापस आओ। प्रभु ये आज आपको निमंत्रण दे रहा है। सारी कंगाली नष्ट हो जाएगी। परमेश्वर ने आपके लिए सुंदर सी योजना बनाई है। आप बहुत जल्दी ही 2021 में पदार्पण करने वाले हैं और एक नया तरीके से जीवन व्यतीत करने के लिए परमेश्वर की योजना में अपना जीवन का समर्पण करिए। और परमेश्वर के जो कल्पनाएं और योजना आपके लिए जो कर रखी है वो आपके लाभ की है, आपकी हानि की नहीं है। वो बहुत ही भला करने वाली है, बहुत ही आपको न नफ़ा देने वाली है, उज्जवल ऐसा जीवन देने वाली है। आइए आज से अपने जीवन के लिए अपनी योजनाओं को त्याग कर, अपनी कल्पनाओं को त्याग कर परमेश्वर की कल्पनाएं, परमेश्वर की योजनाएं जो आपके लिए बनाई गई है उसको स्वीकारें, उसमें जीवन व्यतीत करने का आज अपने जीवन का समर्पण करें। प्रभु आपको आशीष दे। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको उठा मुझको बना, मैं मिट्टी हूँ। अगर आज आपको कोई पूछे कि तुमने 2021 के लिए क्या योजनाएं कल्पनाएं अपने स्वयं के लिए की हैं, तो कहिएगा कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मेरे परमेश्वर पिता ने मेरे लिए ऑलरेडी योजना बना कर रखी है और मैं उस परमेश्वर की इच्छा और योजना में 2021 का वर्ष व्यतीत करने के लिए अपना समर्पण करता हूँ। अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को